व्याख्या की। अब देखते हैं प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। पृथ्वी का स्थल मंडल 6 बड़ी और 20 छोटी दृढ़ एवं कठोर भूप्लेटों में विभक्त है। मैंने बताया कि जो स्थल मंडल है, स्थल मंडल के अंतर्गत संपूर्ण क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी भाग शामिल किया जाता है, जिसकी सामान्यतः मोटाई 100 किलोमीटर की गहराई तक मानी गई है। और ये स्थल मंडल अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है और प्रत्येक टुकड़े का नाम प्लेट रखा गया है। और ये टुकड़े नीचे जो दुर्बलता मंडल है, जो जिसको सीमा परत है, जो अर्ध तरलावस्था में पाई जाती है, उस पर ये निरंतर तैर रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं और अपनी गति कर रहे हैं। तो पृथ्वी का जो संपूर्ण स्थल मंडल है वो 6 बड़े टुकड़े और 20 छोटे टुकड़े, या हम कह सकते हैं 6 बड़ी और 20 छोटी दृढ़ एवं कठोर भूप्लेटों में विभक्त है। ये प्लेटें स्थल मंडल के ठीक नीचे विद्यमान दुर्बलता मंडल के ऊपर तैरती हुई गतिशील रहती है। 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने प्लेटों के स्वभाव तथा प्रवाह से संबंधित अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे प्लेट विवर्तनिकी कहा गया। विवर्तनिकी का मतलब होता है हलचल, यानी प्लेटों की हलचल से संबंधित कोई भी सिद्धांत। महाद्वीपों का निर्माण करने वाली भूप्लेटें महाद्वीपीय भूप्लेट तथा महासागरों के तल का निर्माण करने वाली भूप्लेटें महासागरीय भूप्लेट कहलाती है। वर्तमान समय तक 6 प्रमुख जो प्लेटें हैं, उसमें यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अमेरिका प्लेट, पैसिफिक यानी प्रशांत महासागरीय प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट, ये प्रमुख 6 प्लेटें हैं। और 20 गौण प्लेटों का निर्धारण किया गया है। प्लेटों की गति और गतिजन्य क्रियाओं के फलस्वरूप प्लेटों के सहारे कौन कौन सी क्रिया होगी? ज्वालामुखी उद्भेदन की क्रिया होगी, पर्वत निर्माण संबंधी घटनाएं होगी, भ्रंशन की क्रियाएं होगी, भूप्रपट्टी का निर्माण आदि विवर्तनिकी घटनाएं अस्तित्व में आती है। तो ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत बहुत सारे तथ्यों को व्याख्यात करता है। प्लेट विवर्तनिकी के प्रमाण में प्लेटों के मध्य स्थित क्षेत्रों, जिसको प्लेट सीमा कहते हैं, को स्पष्टता देखने को मिलते हैं। कौन कौन से इसके प्लेट की सीमाएं कौन कौन सी होती है, यानी उसके किनारे वाले भाग। अब प्लेटों का विश्व वितरण इसमें दिया हुआ है। देखिए 6 प्रमुख इसमें 6 प्रमुख प्लेटें दी हुई है, जिसमें एक तो पैसिफिक प्लेट, जिसको प्रशांत महासागरीय प्लेट भी बोलते हैं। देखो इंडियन प्लेट लिखा हुआ है इसमें। उसके बाद यूरेशियन प्लेट भी है, अफ्रीकन प्लेट है, अमेरिकन प्लेट है, इंडियन प्लेट आ गया और अंटार्कटिका प्लेट। ये 6 प्रमुख प्लेट हैं और इन्हीं के मध्य बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं, जिनको हमने गौण प्लेटों के नाम दी है, संज्ञा दी है। और गौण प्लेटें कुल 20 मानी गई है। अब देखिए प्लेट की सीमाएं। प्लेट की सीमाएं 3 प्रकार की होती है। एक तो अपसारी प्लेट सीमाएं, अभिसारी प्लेट सीमाएं और एक इसमें आपके आएगा संरक्षी प्लेट सीमाएं। तो पहले बात करते हैं अपसारी प्लेट सीमाएं। अपसारी प्लेट सीमा को रचनात्मक प्लेट सीमा अथवा संवर्धी प्लेट सीमा भी कहते हैं। इन प्लेट सीमाओं के सहारे नई भूप्रपट्टी का निर्माण होता है। यह निर्माण लावा के निरंतर ऊपर की ओर प्रवाह होने के कारण होता है। इन प्लेट सीमाओं पर प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में गतिशील रहती है। जैसे उत्तरी अमेरिकी प्लेट और यूरेशियन प्लेट के परस्पर विपरीत दिशा में गति करने के कारण अटलांटिक कटक का निर्माण हुआ है। अटलांटिक कटक अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित धरातलीय लावा के बाहर आने और उसके ठोस होने से निर्मित जो पहाड़ी नुमा आकृति बनी है लंबी, उसको हम कटक बोलते हैं। तो अटलांटिक कटक का निर्माण किस प्रकार से हुआ है? तो यूरेशियन प्लेट और उत्तरी अमेरिकन प्लेट के विपरीत दिशा में गति करने के कारण दोनों आपस में गति एक दूसरे की ओर गति न करके एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाएंगे, तो बीच में क्या होगा? नवीन सागरीय तली का निर्माण होगा। तो उसको बोलते हैं अपसारी प्लेट, क्योंकि उसमें नवीन रचना होती है, इसलिए इसको रचनात्मक प्लेट सीमा भी कहते हैं या संवर्धन प्लेट सीमा भी कहते हैं। अभिसारी प्लेट सीमा अपसारी का एकदम विपरीत, उल्टा। अभिसारी प्लेट में 2 विभिन्न आकृति की प्लेटें आपस में एक दूसरे की ओर गति करेगी, यानी आपस में टकराव होगा उनमें। अभिसारी प्लेट सीमा को इसलिए इसको विनाशात्मक प्लेट सीमा, क्योंकि जब टकराव होगा तो बीच वाले नए भूखंड का निर्माण नहीं होकर उसका विनाश होगा, इसलिए इसको विनाशात्मक प्लेट सीमा भी कहते हैं। इसके अंतर्गत 2 प्लेट आमने सामने इस तरह गतिशील होती है कि हल्के पदार्थों वाली प्लेट का अग्र किनारा अधिक घनत्व वाली भारी पदार्थों से निर्मित प्लेट के अग्र किनारे के ऊपर चढ़ जाता है। फलस्वरूप भारी पदार्थ वाले प्लेट किनारों का निचली मेंटल में क्षेपण हो जाता है, अतः प्लेट के किनारों का ह्रास या नाश होता है। विनाशी प्लेट सीमाओं के सहारे ज्वालामुखी, भूकंपीय घटनाएं, वलित पर्वत निर्माण, द्वीपीय चाप, सागरीय गर्त आदि का निर्माण होता है।
तीसरा किनारा रहेगा संरक्षी प्लेट सीमा। संरक्षी प्लेट सीमा को शियर प्लेट सीमा भी कहते हैं। इनके सारे दो प्लेट एक दूसरे के बगल में खिसकते हैं यानी रगड़ खाते हैं। ना तो उनमें अभिसारी संचलन होता है ना अपसारी संचलन होता है। इस कारण रूपांतरण भ्रंश का सर्जन होता है। इन सीमाओं के सहारे ना तो नई भूप्रपट्टी का निर्माण होता है और न ही भूप्रपट्टी का विनाश होता है। स्थल मंडलीय प्लेट विभिन्न प्रारूपों में गतिशील तथा प्रवाहित होती है। प्लेट में ये स्थित महाद्वीप तथा महासागरीय भाग प्लेट के प्रवाह के साथ ही स्थानांतरित होते हैं। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हैरी हेस ने महाद्वीपों के प्रवाह के पक्ष में प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन 1960 में किया। हेस के अनुसार महाद्वीप तथा महासागर विभिन्न प्लेटों के ऊपर स्थित है। जब ये प्लेट प्रवाहित होती है तो उनके साथ महाद्वीप तथा महासागरीय तली भी विस्थापित हो जाती है। कार्बोनिफेरस युग पेंजिया के विभिन्न प्लेटों के स्थानांतरण तथा प्रवाह के कारण ही वर्तमान महाद्वीपों एवं महासागरीय का रूप प्राप्त हुआ। इनके प्रारूपों में भविष्य में भी परिवर्तन हो सकता है क्योंकि इन प्लेटों में प्रवाह अब भी